एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबलरी जो है वो यूज़ हुई है। तो काफ़ी सारे नए वर्ड्स आज आप सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, तारीख है 2 सितंबर 2024। तो हमारी सबसे पहले मेन हेडलाइन, फ्लड सिचुएशन मतलब बाढ़ की स्थिति। फ्लड मतलब बाढ़, जैसे पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाना। तो फ्लड सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब स्थिति, रिमेन्स ग्रिम। अब ये पहले ग्रिम का मतलब समझ ले, ग्रिम क्या होता है। इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस, ठीक है, चिंताजनक। तो रिमेन एंग्री, गुस्सा रहना, ठीक है, रिमेन हैप्पी, खुश रहना। ऐसे ही रिमेन ग्रिम, गंभीर रहना, चिंताजनक रहना। तो जो बाढ़ की सिचुएशन है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है इन तेलंगाना एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों जगहों पर। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे आप याद करें सबसे पहले तो ये वर्ड, रिमेन से बहुत सारे वर्ड हैं वो बनते हैं। तो ग्रिम, ग्रिम मतलब सीरियस, और दूसरी भाषा में कहें तो चिंताजनक, गंभीर, अनप्लेजेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये क्लियर हुआ सारा। अब आजिए इसके नीचे सब हेडिंग, 9 डेड, 9 लोग मर गए। और ऊपर ये जो अभी हेडलाइन पड़ी है आप देख सकते हैं, रिमेन ये वर्ब है तो इसके साथ एस लगा दिया, क्योंकि फ्लड सिचुएशन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है और रिमेन वर्ब है तो हमने लगा दिया एस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो न्यूज़ हेडिंग्स आर ऑफन रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस। 9 डेड इन तेलंगाना, तेलंगाना में 9 मर गए। खमाम, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सेमीकोलन लगा हुआ है। ये जब हम सब हेडिंग लिखते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले हमने ये बता दिया 9 डेड इन तेलंगाना, ये एक न्यूज़ है, मतलब हम एक तो ये कवर करेंगे, फिर सेमीकोलन डाल के फिर दूसरी बात कि ये जो खमाम है, महबूबाबाद है, अमंग बैडली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिले, और अफेक्टेड मतलब दुर्घटनाग्रस्त या प्रभावित, ठीक है, प्रभावित अच्छा रहेगा, और बैडली बुरी तरह से। तो ये जो हैं ये दो जगह, ये जो बैडली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हुए हैं उनमें से हैं। ठीक है, ये होगी दूसरी न्यूज़, इसमें जो पैराग्राफ में कवर होंगी। ये फिर सेमीकोलन लगा के देखिए, फिर बता रहे हैं इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ये तीसरी खबर जो इसमें इंक्लूड होगी। जो आप ये नीचे पैराग्राफ लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मतलब अगर आप ये सारा पढ़ लें, ये ऊपर ऊपर वाला जिसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो इसको पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या चीज़ है इस न्यूज़ के अंदर। तो इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नेशनल हाईवेज एंड रेलवे ट्रैक्स, तो जो भी ये दो चीज़ें हैं, सबमर्ज्ड, तो ये पानी में डूब गई हैं, इनंडेट हो गई हैं, ठीक है, जलमग्न हो जाना, डूब जाना। तो सबमर्ज अच्छा वर्ड है, डूब जाना पानी में, तो ये पानी में डूब गए हैं। एंड और स्कोर्स ऑफ एरियाज, अच्छा वर्ड है अगेन, स्कोर्स ऑफ एरियाज मतलब नंबर ऑफ एरियाज, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं। तो स्कोर्स ऑफ एरियाज, नंबर ऑफ एरियाज, या फिर मैनी एरियाज। इन एक्सेसिबल, एक्सेस क्या होता है, पहुंच, एक्सेसिबल जहां तक पहुंचा जा सके, इन एक्सेसिबल जहां तक पहुंचा ना जा सके। तो बहुत सारे जो एरियाज है, क्षेत्र है, वो इन एक्सेसिबल है, यानी कि वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ सारा। तो यहाँ पे हमने बोला 9 लोग डेड हो गए तेलंगाना में, और जो ये खमाम और महबूबाबाद है ये बैडली प्रभावित, बुरी तरह से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं। फिर बोला आंध्र प्रदेश जो है इसमें नेशनल हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स पानी में डूब गए हैं, और बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल हैं, पहुंच से परे हैं। तो वर्ड याद करें सबसे पहले तो बैडली अफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित होना। दूसरा डेड, मरा हुआ,
ये एक एडजेक्टिव है। तीसरा याद करें सबमर्ज्ड, जो कि वर्ब है जिसका मतलब जल में डूब जाना, पानी में डूब जाना। चौथा याद करें स्कोर्स ऑफ एरियाज, मतलब बहुत सारे क्षेत्र, नंबर ऑफ एरियाज। नेक्स्ट करेंगे याद इनएक्सेसिबल, पहुंच से परे। और ऊपर वर्ड आया था ग्रिम, ग्रिम का क्या मतलब था? चिंताजनक, गंभीर, ठीक है, एनोइंग या फिर अनप्लेजेंट। तो ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो देखिए इन दोनों में आपने कितने सारे वर्ड सीख लिए, अभी और भी सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश को सिखा दिया है ऑलरेडी। उसके बाद ही हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीख रहे हैं। पहले इंग्लिश को सीखा जाता है, रूल सीखे जाते हैं सारे, उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया जाता है, ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। जो लोग डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले सीख लें। जहाँ से भी सीखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मेरे कोर्स से सीखना है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो ऑल द वीडियोस आर गिवन इन माय कोर्स, राइट। तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अब आ जाइए, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे। ये इमेज देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक है, नीचे से पूरा ये ट्रैक ही मतलब एक तरह से डैमेज हो गया है। तो यहाँ लिखा है रेन रेवेज्ड, तो इसका मतलब है बारिश से तबाही, ठीक है, बारिश से तबाही। आगे लिखा है अ रेलवे ट्रैक डैमेज्ड। डैमेज्ड क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाना, मतलब नुकसान हो जाना। तो एक रेलवे ट्रैक है वो डैमेज हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। इन द फ्लड्स, बाढ़ों में, फ्लड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है तो फ्लड्स एस लगा दिया। तो बाढ़ों में, कई बार बाढ़ें आई हैं। एट कहाँ पे? महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये कहाँ पे है? ऑफ तेलंगाना में, ऑन संडे को। ठीक है, क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे वर्ड रेन रेवेज्ड, बारिश से तबाही। दूसरा वर्ड डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त होना। तीसरा वर्ड फ्लड्स, बाढ़ें। क्लियर। इसके बाद आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। द हिंदू ब्यूरो, हैदराबाद, विजयवाड़ा। यहाँ पे लिखा है हैवी रेन, भारी वर्षा, लैश्ड। तो लैश जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिट करना। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश है, उसने हिट किया है, ठीक है। इसका हिट करने का ये मतलब है कि उसने इतना पानी आ गया, इतनी बारिश होगी कि उससे नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए लैश यूज़ कर दिया जाता है। तो हैवी रेन लैश्ड मतलब बहुत वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई, और इसने लैश किया मतलब हिट किया, एक तरह से नुकसान पहुंचाया। किसको? सेवरल पार्ट्स, कुछ हिस्सों को, कुछ पार्ट्स को। किसके पार्ट? ऑफ तेलंगाना के, ऑन संडे को, ठीक है। तो हैवी रेन ने, बहुत बारिश हुई है, इसने नुकसान पहुंचाया, हिट किया है सेवरल पार्ट्स को तेलंगाना के, संडे को। फिर कोमा डाल के वर्ब डाली, आईएनजी लगाया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ लिविंग एटलीस्ट 9 डेड, जिसमें 9 लोग मर गए, या फिर इसने 9 लोगों को मार छोड़ा इस हैवी रेन ने, ठीक है। लिविंग एटलीस्ट मतलब कम से कम, 9 डेड, 9 लोगों को मार छोड़ा। एंड और क्या किया? डिसरप्ट मतलब बाधित करना, रुकावट पैदा करना, हर्डल पैदा करना। तो डिसरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया रेलवे एंड बस सर्विसेज को अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड है पहला लैश करना, मतलब हिट करना। और यहाँ पे आप हिट करना निकाल सकते हो मतलब, या फिर इसका मतलब निकाल सकते हो बहुत बारिश का होना, ठीक है, तो लैश। और दूसरा है सेवरल पार्ट्स, कई हिस्से। फिर आ गया डिसरप्ट करना, यानी कि बाधित करना। फिर लीव मतलब छोड़ना, एटलीस्ट इज कम से कम। और लीव डेड मतलब मार छोड़ना, जैसे हमने उसमें कोविड वाले एग्जाम्पल में किया था वोकैबुलरी के सेशन में, कि जो कोविड है उसने कोविड लेफ्ट
द विलेज डेजोलेटेड, ठीक है, तो उसको डेजोलेट कर छोड़ा, सुनसान, ठीक। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। तो टेंस कौन सा है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, लेस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस का, और कोमा डाल के रिजल्ट बताने के लिए वर्ब लिखी जाती है, आईएनजी लगाकर बताया जाता है। तो एंड लगाया, एंड के बाद देखिए डिसरप्ट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया, तो एक तो ये रिजल्ट हुआ कि इतने लोग मार छोड़े, और दूसरा क्या हुआ, डिसरप्टिंग, ये सर्विसेज डिसरप्ट कर दी। आगे लिखा है चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, ये जो भी हैं, डायरेक्टेड, तो इन्होंने डायरेक्ट किया मतलब निर्देश दिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, डायरेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने डायरेक्शन दी यानी कि उनको निर्देश दिया, किसको, द ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू, इनको जो भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, इरिगेशन को एंड अदर डिपार्टमेंट्स को, और क्या डायरेक्ट किया, क्या निर्देश दिया, टू टेक अप रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, कि वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को चलाएं। तो टेक अप एक तरह से चलाना या स्टार्ट करना, तो रेस्क्यू मतलब होता है बचाव, रिलीफ मतलब होता है राहत, ऑपरेशन मतलब अभियान। तो बचाव और राहत अभियान को टेकअप करें मतलब शुरू करें, तो ऐसा इन्होंने डायरेक्ट किया। आगे लिखा है इन व्यू ऑफ द डाउनपोर, डाउनपोर मतलब मूसलाधार वर्षा, बहुत बारिश, हैवी रेन, तो ये नाउन है। इन व्यू ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है को देखते हुए, के मद्देनजर, ये हमने किया हुआ है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में, तो ये याद कर सकते हैं, इन व्यू ऑफ, को देखते हुए। मैंने आपको लगभग 25-26 से ज़्यादा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस करा रखी हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपको मिलेंगी हर जगह, एंड वो सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करेंगी। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, डायरेक्ट निर्देश देना, टेकअप यानी कि एक तरह से शुरू करना, रेस्क्यू मतलब बचाव एंड रिलीफ मतलब राहत, डाउनपोर इज मूसलाधार वर्षा, इन व्यू ऑफ, को देखते हुए, के मद्देनजर। तो चीफ मिनिस्टर जो है इन्होंने निर्देश दिया ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू को, इरिगेशन को, अदर डिपार्टमेंट्स को कि वो ये जो सुरक्षा, बचाव और राहत अभियान है उसको चलाएं भारी वर्षा को देखते हुए। आगे लिखा है ही ऑल्सो डिप्यूटेड मिनिस्टर्स, यहाँ पे देखिए नया वर्ड आ रहा है डिप्यूट, डिप्यूट का मतलब होता है अपॉइंट करना, नियुक्त करना, तो एक तरह से ड्यूटी लगा दी उनकी, उनको उस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है। तो ही ऑल्सो डिप्यूटेड, उन्होंने नियुक्त भी किया है मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को, टू मॉनिटर, मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर मतलब देखना, नजर रखना, नजर रखने के लिए द सिचुएशन, स्थिति पर। आगे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो ये जो दोनों है, कोल्ड मिस्टर रेड्डी, इन्होंने मिस्टर रेड्डी को बुलाया। तो नरेंद्र मोदी ये सारे सब्जेक्ट हो गए, कोल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इन्होंने रेड्डी को बुलाया, एंड एश्योर्ड, और उनको आश्वासन दिया, ठीक है, भरोसा दिलाया। तो एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना किसी को, आश्वासन देना, तो किस चीज़ का एश्योर किया, हिम, उसे मतलब रेड्डी को आश्वासन दिया, ऑफ द सेंटर्स सपोर्ट, सेंटर के सपोर्ट का, समर्थन का। क्लियर हुआ सारा। यहाँ पे वर्ड याद करें, डिप्यूटेड क्या मतलब हुआ, अपॉइंट करना, नियुक्त करना, और एश्योर आश्वासन देना या भरोसा दिलाना। और यहाँ पे टेंस कौन से आए हैं, पहले देखिए ही सब्जेक्ट है, डिप्यूटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर ये लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट है, यहाँ कोल्ड सेकंड फॉर्म है, एश्योर्ड भी सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, इन कुसुमनाची मंडल ऑफ खमाम डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो मंडल है, तो यहाँ पे इनमें 2 वर्कर्स जो हैं, 2 कार्यकर्ता, किसके कार्यकर्ता, ऑफ अ प्री कास्ट
सीमेंट ब्रिक्स, ये कोई फैक्ट्री होगी, ठीक है। तो प्रीकास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री जो है, तो इसके जो 2 वर्कर हैं, वर वॉश्ड अवे, वो बह गए। वॉश अवे मतलब बह जाना, वर लगा हुआ है, और ये जो 2 वर्कर्स है, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस है, यहाँ देखिए वॉश्ड अवे वर्ब की 3rd फॉर्म, वर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो पूरा मतलब हुआ कि ये जो कुसुमनाची मंडल है खमाम डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें 2 वर्कर जो है प्रीकास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री के, तो ये पानी में बह गए, वॉश अवे हो गए। आगे लिखा है देयर सन, उनका बेटा, मैनेज्ड, तो वो उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया, मतलब किसी तरह से संभल गया। टू स्विम, तैर कर, टू सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा, तो वो किसी तरह से सुरक्षित हो गया तैर कर, ठीक है। वो मतलब तैर के अपने आप को किसी भी तरह से मैनेज कर लिया उसने, और वो सुरक्षित पहुंच गया, ये मतलब है इसका। आगे लिखा है वीयरिंग अ लाइफ जैकेट, तो उसने एक लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। आगे लिखा है ड्रॉप्ड, अब ये 3rd फॉर्म सीधी सीधी लगा दी, तो लाइफ जैकेट ड्रॉप्ड, मतलब इसका यहाँ पर ये है कि जैकेट कौन सी लाइफ जैकेट, विच वॉज ड्रॉप्ड, जो फेंकी गई, जो गिराई गई। अब विच वॉज को उड़ा दिया, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो शॉर्ट करने के लिए हम विच वॉज को उड़ा के सीधा लिखते हैं ड्रॉप्ड। तो कौन सी जैकेट, जो फेंकी गई, फ्रॉम अ ड्रोन, ड्रोन से। आगे लिखा है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, तो लेकिन ये 3rd फॉर्म लगी हुई है डिप्लॉयड। अब ड्रोन की बात हो रही है, कौन सा ड्रोन, विच वॉज डिप्लॉयड, जो तैनात किया गया। तो अगेन विच वॉज को उड़ाया, तो ड्रोन के बारे में सीधा बता रहे हैं, विच वॉज डिप्लॉयड, विच वॉज को उड़ा के सीधा लिख दिया डिप्लॉयड, ठीक है। तो जो तैनात किया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर रेस्क्यू वर्क, ये बचाव कार्य के लिए। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पर देखिए पहले तो वर्ड याद कर सकते हैं, स्विम टू सेफ्टी मतलब तैरकर सुरक्षित हो जाना, वीरिंग मतलब पहनकर, ड्रॉप्ड मतलब गिराना, फिर आ गया डिप्लॉयड मतलब तैनात करना, और रेस्क्यू वर्क बचाव कार्य, और ऊपर एक वर्ड आया, ये भी करना चाहिए याद, वॉश अवे बह जाना। तो क्लियर हुआ। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, अ मैन एंड हिज डॉटर, एक आदमी और उसकी बेटी, नूनावत मोतीलाल एंड नूनावत अश्वनी, तो ये दोनों लोग कॉमा डाल के लिख रहे हैं ट्रैवलिंग टू द हैदराबाद एयरपोर्ट, ये ट्रैवल कर रहे थे हैदराबाद एयरपोर्ट पर की तरफ, इन देयर कार, अपनी कार में। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ, अब पढ़ते हैं इसको कि एक यहाँ से डालते हैं, चलो यहीं पे ठीक है। अ मैन एंड हिज डॉटर, ये 2 लोग, वर वॉश्ड अवे, तो ये बह गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, वॉश्ड अवे वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है। तो ये बह गए। अब ये कौन, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कोमा डाल के लिख दिया ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल कर रहे थे। अब यहाँ पर कोमा ना लगाते तो लिख सकते थे हु वर ट्रैवलिंग, जो यात्रा कर रहे थे। हु वर को उड़ा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को सीधा लिख दिया ट्रैवलिंग, फिर कोमा डाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए वी यूज कोमा। तो ये बह गए इन खमाम डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर। तो ये भी पैसिव वॉइस है, वर लगा हुआ है, वॉश्ड अवे 3rd फॉर्म। द बॉडी ऑफ मिस अश्विनी, तो ये जो है इनकी बॉडी, वॉज फाउंड, वो पाई गई। अगेन फाउंड इज 3rd फॉर्म एंड वी हैव यूज्ड वॉज, सो बॉडी इज ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा हुआ, सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो उनकी बॉडी पाई गई नियर अ ब्रिज, एक पुल के पास में, ऑन संडे इवनिंग को। और ये कौन थी, एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट थी एग्रीकल्चरल। आगे पहले यहाँ तक वर्ड देख लीजिए। फाइंड इज मिलना, मिलना पाना, तो फाइंड का 3rd फॉर्म फाउंड। ब्रिज तो जानते हैं पुल, इसके अलावा कोई वर्ड यहाँ पे, ट्रैवल इज यात्रा करना, वॉश अवे तो याद हो ही गया होगा, बह जाना। तो आगे देखते हैं, अ सर्च इज अंडरवे, अंडरवे मतलब प्रोसेस में होना, मतलब चल रहा है, जो सर्च है
खोज का अभियान खोज चल रही है, खोज इज अंडरवे फॉर मिस्टर मोतीलाल। तो इनके लिए सर्च खोज अंडरवे है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खमाम महबूबाबाद। ये जो भी जगह दे रखी हैं ये पढ़ सकते हैं आप अपने आप। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके, ठीक है, और ये वाली जगह वर बैडली हिट। तो ये बैडली हिट हुई है मतलब बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विद खमाम, जिसमें खमाम जो है रिसीविंग, उसको रिसीव हुआ है मतलब उसको मिला है, क्या मिला है, एन अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, मतलब अभूतपूर्व वर्षा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पहले कभी भी घटित नहीं हुई है, पहली बार हुई है। अभूतपूर्व मतलब जो भूतपूर्व में, पास्ट में कभी हुई नहीं ऐसी सिचुएशन। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेन है मतलब ऐसी हुई नहीं कभी। तो इसमें, तो ये जो खमाम है इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल इसको मिली है अभूतपूर्व, ऑफ ओवर 52 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर की इन 24 आवर्स में। तो क्लियर हुआ, पूरा मतलब हो गया। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खमाम, ये सारी जगह वर बैडली हिट, ये बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जिसमें क्या है, खमाम जो है रिसीविंग एन अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, जिसमें अभूतपूर्व वर्षा रिसीव करी है, सबसे ज़्यादा हुई है यहाँ पे, जो कि है 52 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है कोडाड टाउन इन सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो भी जगह है रिकॉर्डेड, तो इसने रिकॉर्ड किया है इतनी mm ऑफ रेनफॉल, इतनी वर्षा इन्होंने रिकॉर्ड करी है इस टाउन ने इन लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से कम के समय में। विच इज सेड टू बी, जो कहा जा रहा है। अब देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रेनफॉल के लिए यूज किया गया है। फिर इज सैड टू बी मतलब कहा जा रहा है, ये हमारा कौन सा यूज हुआ रूल, सैड टू बी। ठीक है, सैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सैड टू प्लस हैव, सैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बी लगाकर, फिर सेट टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव एटसेट्रा। ठीक है, 10 रूल कराए थे मैंने एडवांस लेवल के, देख लीजिएगा वीडियो 126 127 के आसपास। तो इतनी वर्षा हुई विच इज सेड टू बी द हाईएस्ट, जो कहा जा रहा है सबसे हाईएस्ट है इन द पास्ट 4 डेकेड्स, पिछले 40 सालों में। ठीक है, डेकेड्स मतलब होता है दशक, मतलब 10, तो 10 साल का एक 1 डेकेड बोला जाता है 10 साल को। तो 4 डेकेड्स मतलब 40 साल, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ विच इज़ सेड टू बी, सेड टू का कॉन्सेप्ट। बाकी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ सब्जेक्ट और रिकॉर्डेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे लिखा है नेबरिंग आंध्र प्रदेश, जो पड़ोसी आंध्र प्रदेश है, टू, तो वो भी कंटिन्यूड टू ग्रैपल, तो वो भी क्या कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, कुश्ती कर रहा है या झेल रहा है। ग्रैपल क्या होता है, जैसे सिंपल भाषा में समझ लो, जैसे कुश्ती करते हैं तो एक दूसरे को ओपोनेंट क्या करते हैं, झेलते हैं, ग्रैपल करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो वैसे जो पड़ोसी देश आंध्र प्रदेश है तो वो भी जूझ रहा है विद द प्रिकैरियस फ्लड सिचुएशन। ये जो भयंकर, प्रिकैरियस मतलब होता है खतरनाक, भयंकर, तो ये जो प्रिकैरियस फ्लड सिचुएशन है, बाढ़ की स्थिति खतरनाक वाली, तो इससे ग्रैपल कर रहा है, मतलब इसको झेल रहा है, इससे कुश्ती कर रहा है ऑन संडे, संडे को। तो ये इसमें जारी रहा कुश्ती करना। ठीक है, कंटिन्यूड लगा हुआ है। तो हमारा जो इनका पड़ोसी जो है आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पर भी जारी है संघर्ष, किससे, प्रिकैरियस फ्लड सिचुएशन से, संडे को। एज, क्योंकि नेशनल हाईवेज एंड रेलवे ट्रैक्स, ये जो है वर सबमर्ज्ड, तो ये सबमर्ज्ड हो गए मतलब डूब गए, एट सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पर। ठीक है, डूब गए या फिर डूबे हुए हैं कई जगहों पर। एंड, और वाटर लॉगिंग जो है रेंडर्ड स्कोर्स ऑफ एरियाज इनएक्सेसिबल। और जो ये वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग मतलब होता है जल भराव, जल का जो इकट्ठा होना एक जगह पे, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो ये जो है रेंडर्ड, रेंडर का मतलब क्या होता है, किसी स्थिति में डाल देना। और ये दूसरा मतलब होता है जैसे रेंडर हेल्प, सहायता प्रदान करना। ठीक है, वीडियोस भी रेंडर होती हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये जो जल भराव है, वाटर लॉगिंग है, तो इसने रेंडर करा है, मतलब एक स्थिति में डाल दिया है। कौन सी स्थिति,
इनएक्सेसिबल की स्थिति, यानी कि पहुंच ना पाने की स्थिति। तो इनएक्सेसिबल जहाँ पे पहुंचा नहीं जा सकता। किसको ये करा है, किसको डाला है, स्कोर्स ऑफ एरियाज मतलब बहुत सारे एरियाज को। तो क्लियर हो गया है सारा। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए। पहला है नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, ग्रैपल संघर्ष करना, झेलना, जूझना, कुश्ती करना, और फिर आ गया बहुत अच्छा वर्ड है प्रिकैरियस मतलब खतरनाक, भयंकर, डेंजरस, डेंजरस सिंपल है इसका। आ गया सबमर्ज्ड डूबना, पानी में डूबा हुआ, और वाटर लॉगिंग जल भराव, रेंडर ये पूरा वर्ब भी याद कर सकते हैं, रेंडर इन एक्सेसिबल यानी कि पहुंच से परे कर देना। तो आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। और आपको याद दिला दूं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप में। बाकी डिटेल आपके सामने है। आगे लिखा है चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। अब ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब टेक स्टॉक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक स्टॉक, क्या मतलब होगा इसका? तो टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, अब पढ़ के पता चल रहा है उन्होंने कुछ किया सिचुएशन का, क्या किया? तो आप बताइएगा टुक स्टॉक को। तो इन्होंने टुक स्टॉक किया ऑफ द सिचुएशन इन गंटूर डिस्ट्रिक्ट में एंड स्पोक टू मिस्टर शाह, और मिस्टर शाह से बात करी। पास्ट इंडेफिनिट। ही सॉट अर्जेंट सेंट्रल असिस्टेंस। अब देखिए सीक असिस्टेंस, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, सॉट असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हो गया सहायता, तो सहायता मांगना इज सीक असिस्टेंस। तो उसने मांगी है सहायता, कैसी सहायता? अर्जेंट जरूरी, सेंट्रल, तो केंद्र की जरूरी जो सहायता है वो मांगी है। टू मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है, लेस इफेक्टिव करना, रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करने के लिए? द इम्पैक्ट, प्रभाव को। किसका प्रभाव? ऑफ द रेन का। कौन सी रेन? विच हैड लेड टू द लॉस ऑफ 9 लाइव्स, जो लेकर गई है किसकी तरफ? 9 लोगों की जिंदगियों की तरफ, इन द स्टेट, राज्य में। यहाँ देखिए हैड लगा हुआ है, फिर लीड का थर्ड फॉर्म लेड, तो ये हमारा लीड टू का लेसन है। तो कोई सिचुएशन किसी चीज की तरफ लेकर जाती है, तो ये रेन जो इम्पैक्ट है इससे क्या हुआ? ये लेकर गई थी किसकी तरफ? लॉस ऑफ 9 लाइव्स की तरफ, मतलब 9 जिंदगियां इसने ले ली। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हुआ सारा। अब यहाँ पे वर्ड, एक तो टुक स्टॉक, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा सीक असिस्टेंस, सहायता मांगना। इम्पैक्ट इज प्रभाव। फिर ये अच्छा वर्ड है एक और, मिटिगेट मतलब कम करना। लीड टू कोई चीज किसी की तरफ लेकर जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और बहुत सारे वोकैब आज हमने सीखे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको मेरी बुक बाय करनी है वो बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक का। सो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।